अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिईन मोहतरम, आज फिर से मौलवी सज्जाद नोमानी और ऐसे दलाल मौलवियों को बेनकाब करने के लिए आया हूँ। कल मैंने एक इल्ज़ाम लगाया था कि सज्जाद नोमानी पार्टी से करोड़ों रुपया रिश्वत लेकर पार्टी की दलाली करते हुए मुसलमानों के ख़िलाफ़ जाकर, और जहाँ मुसलमान एमएलए ऑलरेडी है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एमएलए मौजूद है, वहाँ पर भी दूसरे पार्टी का सपोर्ट दिया ताकि मुसलमानों का वोट बटे और दूसरों को फ़ायदा हो, क्योंकि उनको पार्टी को फ़ायदा पहुँचाना है, मुसलमानों के लीडरशिप को मजबूत नहीं करना है। जैसा कि महमूद मदनी, उसको लगता है पूरा देश उसके बाप की जागीर है। वो कहता है कि असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ आने नहीं दूंगा, वहाँ आने नहीं दूंगा। सारी ज़िंदगी इनके बाप दादाओं ने कांग्रेस की दलाली किया, अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ों की दलाली किया। आज मुसलमान जाग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और भारी मतों से, भारी अक्सरियत के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जितने सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र के 16 सीट पर अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब हो रही है। इसलिए मुसलमान इधर उधर किसी के बहकावे में ना आए, पूरा 100% मुसलमान वोट करे। जहाँ पर मुसलमान अपने वोटों से जीत सकते हैं, वहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। और दलित भी हमारे साथ हैं, मराठे भी हमारे साथ हैं, और मराठों के साथ मिलकर, दलितों के साथ मिलकर हमारे लीडरशिप को हम मजबूत करें। हमारी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में, असम्बली में हमारे तादाद के मुताबिक, हमारे परसेंटेज के मुताबिक होनी चाहिए। और कोई पार्टी हमारा ख्याल नहीं कर रहा है, हर पार्टी सिर्फ हमारे वोट को अपने जागीर समझ रहे हैं। इसलिए उनको औकात बताना ज़रूरी है। और वक्त से पहले कांग्रेस और दूसरे फर्जी सेकुलर पार्टी अभी भी ऐलान करें कि 16 सीट पर हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को साथ देंगे, तभी उनको वोट करें। क्योंकि ये 70 साल से हमें लूटा है, हमें कुछ नहीं दिया है। हर स्टेट में मुसलमान जितने परसेंटेज में है, उतने परसेंटेज में सरकारी नौकरी में हमारी तादाद नहीं है, स्कूल में, एजुकेशन में हमारी तादाद नहीं है, हमारी तादाद सिर्फ जेलों में है। इसलिए मुसलमानों को अब समझना होगा, हमें बर्बाद करने के पीछे कांग्रेस का भी बहुत बड़ा हाथ है। 70 साल से तकरीबन 60,000 फसादात हुए, 10 लाख मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, करोड़ों अरबों रुपया के माल और असबाब मुसलमानों के बर्बाद हुए। ये सब के ज़िम्मेदार कौन है? बीजेपी को 10-15 साल आए हुए बीजेपी है, लेकिन बीजेपी से पहले यही लोग आज जो बीजेपी में है, मुसलमानों पर जहर, मुसलमानों को गाली गलौज कर रहे हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैला रहे हैं, यही लोग कांग्रेस में थे। और आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, वो भी पहले कांग्रेस में था। ये जितने भी जहरीले नेता है बीजेपी में हैं, अक्सर ये नेता पहले कांग्रेस में थे। और कांग्रेस बीजेपी दोनों एक सिक्के के दो रुख हैं। हमें किसी को हराना जिताना हमारा मकसद नहीं है। जहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी अपना कैंडिडेट नहीं दिए, वहाँ पर मुसलमान सोचे, और जो अपने फ़ायदे के लिए, जो मुसलमानों के फ़ायदे का, मुसलमानों के हक़ के लिए काम कर सकता है, आपको यकीन हो, उसको वोट करें। और ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। हमें सेकुलरिज्म का ठेका हम नहीं ले रखा है, हम किसी सेकुलर पार्टी के दलाल नहीं हैं। बस हम अपने कौम के फ़ायदे के लिए वोट करना है। मुसलमानों, बहुत होश से काम लो। महाराष्ट्र के 16 सीट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM जीतनी चाहिए। बाकी सीटों में आप सोचें, और ये मौलवी सज्जाद नोमानी और ऐसे मौलवियों के बहकावे में ना आए। मुझे लगता है ये गैर मुस्लिमों को भड़काने के लिए ये मौलवी सज्जाद नोमानी ने स्टेटमेंट जारी किया है। किसी सीट पर भी मुसलमानों के ख़यालात को, वहाँ के मुसलमानों के अक्सरियत की नज़रियात को ध्यान में रखते हुए फ़ैसला नहीं लिया गया है। इसलिए हर जगह से उसका विरोध हो रहा है। खुद उनके उलमा, मिसाल के तौर पर औरंगाबाद शहर के तकरीबन 400 उलमा सज्जाद नोमानी के ख़िलाफ़ में जाकर MIM पार्टी को सपोर्ट किया है। इससे क्या साबित होता है? कहीं पर भी ये एनालिसिस नहीं किया गया है, यहाँ सर्वे नहीं किया गया है कि मुसलमान किसके साथ है,
कौन से मजबूत है, कौन से कैंडिडेट मजबूत है, ये ध्यान नहीं रखा गया। सिर्फ ये पार्टी से पैसा लिया और पार्टी के हक में फ़ैसला सुना दिया और समझ रहा है सारे मुसलमान उनके बंधुआ गुलाम हैं। जो कहेगा सज्जाद नुमानी जो कहेगा वो मुसलमान मान लेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तुम लोगों ने हमेशा मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया, अब बेवकूफ़ बनाना बंद करो। मुसलमान जाग चुके हैं, अब हमें अपना लीडर चाहिए। हर जगह अपने हक के लिए, शरीयत बचाने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आवाज़ उठाया और इम्तियाज़ जलील साहब ने आवाज़ उठाया। इसलिए हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। नबी के शान में गुस्ताखी का मौका आया, एक खबीस ने नबी के शान में गुस्ताखी की, उस गुस्ताख को जवाब देने के लिए हमारा कोई नेता नहीं था, फिर हम किसको अपना समझे। और हमारा जान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत पर हमारा जान कुर्बान है, हमारा सब कुछ कुर्बान है। मेरे भाई, अब गुस्ताखों को जवाब देने का भी मौका आया। अगर हमारा 15 एमएलए भी हमारे पार्टी का हुए और एक साथ असेंबली में आवाज़ उठाया, किसी गुस्ताख की मजाल नहीं है। आज जो कह रहा है ना कि यह इनके आशीर्वाद से सरकार चल रहा है, ये किसी के आशीर्वाद लेने का इनको ख्याल भी नहीं आएगा, ये ख्वाब में भी नहीं सोचेगा कि हमें किसी गुस्ताख के आशीर्वाद लेना है, बल्कि सब हमारा मोहताज होगा। और आज मौका है मुसलमानों, मुत्तहिद होकर अपना फ़ैसला खुद अपने हाथ लो। किसी के दर पे जाके भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अपने हक़ के लिए वोट करना है। हम किसी को डर के, किसी को हराने के लिए दूसरे को वोट नहीं करना है। चाहे कोई भी हारे, कोई भी जीते, हमारे लीडर ना हारे। हमारे लीडर ने 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के सभी भाइयों बहनों से गुजारिश है, हमारा एक सीट भी ना हारे और 100% हर मुसलमान वोट करे और ख़ुद भी वोट दे, दूसरों को भी, घर के आसपास के पड़ोसी और पूरे मोहल्ले के लोगों को बुलाए, सबको बोले जल्द से जल्द वोट दे। दोपहर से पहले हमारे सारे वोट पड़नी चाहिए और जल्द से जल्द घर से निकलकर, देर ना करे, सुबह सवेरे जल्दी उठकर जाए और वोट करे। और मेरे भाइयों, हम अपने हक़ के लिए वोट करना है। किसी के हक़ हम नहीं छीन रहे हैं, हमारा हक़ भी कोई ना छीने। और हमारा हक़ हमको उसी वक्त मिलेगा जब हम अपना लीडर चुनेंगे, अपने लीडर को मजबूत करेंगे। हमारे हक़ के लिए कौन बोलता है? आप तलाश करके देखिए, एक ही नेता मिलेगा जो हमारे हक़ के लिए बोलते हैं। हमारे शरीयत पर हमला हो, वो नेता आवाज़ उठाते हैं। हमारे मॉब लिंचिंग हो, हमारे ऊपर जुल्म ज़्यादती हो, हमारे वक्फ़ की इमलाक को नुकसान पहुंचाया जाए, हमारे वक्फ़ की प्रॉपर्टी को कब्ज़ा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठा रहे हैं। इस वजह से हमारे लिए फ़र्ज़ है कि हम उनके हाथ को मजबूत करें, उनको वोट दें। और हमारे लीडर होंगे तो हम अपना हक़ छीनेंगे। हक़ मांगने से नहीं मिलती, हक़ छीनना पड़ता है। जालिमों के सामने सीना सपर होकर खड़े होना पड़ता है, तब जाकर हक़ मिलती है। मेरे भाइयों, ये जो गुस्ताखी का मसला महाराष्ट्र में एक शैतान खबीस ने गुस्ताखी किया, उस गुस्ताख के सपोर्ट में ये इनके नेता लोग आ गए कि हम इनके आशीर्वाद से, गवर्नमेंट हमारा इनके आशीर्वाद से चल रहा है। एक शैतान इनको आशीर्वाद दे रहा है और ये गलत होते हुए भी अपने लीडर को चुन रहे। हमारा नेता हक़ पर है, सच्चाई पर है, तो हमारा नेता को हम क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? अब ये जो गुस्ताखी के सपोर्ट में निकला है, एक 1.5 फुटिया गिड्डू नेपाली जैसा लगता है, उसका नाम है नीतेश राणे। उस खबीस ने कहा हम घुस के मारेंगे, उसकी औकात नहीं है। असल में इसके बाप चोरी किया है। इसके बाप नारायण राणे मिनिस्टर है, उसने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाया, उस मूर्ति में भी इसने घोटाला किया। मूर्ति टूट के गिरी छत्रपति शिवाजी महाराज की। इनकी वजह से तौहीन हुई, इनके बिरादरी के लोग भी नाराज़ है। अब वो नाराज़गी दूर करना है तो सारे ठेकरे मुसलमानों पर फोड़ो, मुसलमानों को गाली दो, तो कुछ अंधभक्त खुश हो जाएंगे। इस वजह से ये उछल पड़ा है, इसकी औकात नहीं है। और ये जो 500 रुपया वाला पेट्रोल भरने की बात करते हैं कि हम 500 रुपया से पेट्रोल भरेंगे, हम हर चीज़ महंगी खरीदेंगे, लेकिन हम उनको वोट करेंगे। इनके जेब में भी पैसा ख़त्म हो जाएगा, नशा उतर जाएगा। और इनको पता है बटोगे तो कटोगे। बांटा किसने? 1818
जो भीमा कोरेगांव में जंग हुई थी, तारीख की किताब उठाकर पढ़ो, पता चलेगा दलितों के कमर में झाड़ू और गले में मटका किसने बांधा था। आज भी दलितों के हाथ का खाने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। दलितों के छाँव को नापाक समझा जाता है। दलित बच्चे घोड़े पर बैठे तो उनको मार दिया जाता है। दलितों को इंसान नहीं समझा जाता है। तो ये क्या एक बनो नेक बनो की बात करते हैं। बटोगे तो कटोगे। बांटा तुम लोगों ने बांटा भी, तुम लोगों ने काटा भी। मुसलमानों ने ना काटा है ना बांटा है। हम सबको एक करने की बात करते हैं। हमारे लिए हर इंसान बराबर है। हर इंसान बराबर जीने का हक रखता है। हर इंसान इज्जत के काबिल है, हमारे लिए है, उनके लिए नहीं है। उनके लिए कोई बड़ा है, कोई छोटा है। हमारे लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है। हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं है। हम कानून को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं और संविधान ने हमारा धर्म मानने पर हमें आज़ादी दी है। हम भारत के संविधान से, हम देश से मोहब्बत करने वाले हैं, देश के कानून से हम मोहब्बत करने वाले हैं। मेरे भाइयों, हमारे कानून के जो सबसे ज़्यादा समझदार है, सबसे ज़्यादा कानून की पढ़ाई पढ़े हुए हैं, सबसे पढ़े लिखे नेता है, सबसे काबिल नेता है, फ़ख्र से कहो हमारा नेता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। पूरे पार्लियामेंट में 543 MP में एक ही MP जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और जिनकी सर्टिफिकेट का कोई अता पता नहीं है, फर्जी सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, वो CM PM बन सकते हैं, तो हमारा नेता क्यों नहीं बन सकते। इसलिए हम एहसास कमतरी का शिकार न हो और ऐसे फर्जी सेकुलर मौलवी, सेकुलर नेता के बहकावे में आकर हम हमेशा अपना हक खो रहे हैं। मेरे भाई, बहुत अफसोस की बात है, इतने दिन से भी हम समझ नहीं पा रहे हैं कि असल जो साजिश क्या है। साजिश ये है कि मुसलमानों के लिए कोई बोलने वाला पैदा ना हो। अगर एक कोई बोलने के लिए कोशिश की, मुख्तार अंसारी ने कोशिश की, मुख्तार अंसारी को मार दिया गया क्योंकि वो पार्टी का गुलाम था। इसी तरह शहाबुद्दीन थे, बहुत निडर थे, शहाबुद्दीन को भी मार दिया गया। अतीक अहमद को मार दिया गया। आज़म खान जेल में सड़ रहे हैं। फिर भी हमारे नेता लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, पार्टी की गुलामगिरी कर रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद, जो नाम था गुलाम नबी, लेकिन ज़िंदगी भर कांग्रेस की गुलामी किया, उनको कुछ हासिल ना हुआ, कांग्रेस ने लात मार के भगा दिया। अब गुलाम नबी आज़ाद की तरह जितने भी कांग्रेस की दलाली करे, सब नेताओं का वही हशर होगा। अब वो आसिम आज़मी का भी वही हशर होगा जो आज़म खान का हो रहा है। अपने नेता को मजबूत करें ताकि हम अपने हक हासिल कर सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुसलमानों को अल्लाह ताला सही समझ अता फरमाए। आमीन।